नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि। बंगाल से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक भर्ती घोटाला, इसके साथ यहां पर नगर पालिका घोटाला और अब सरकारी परियोजनाओं को मंजूरी देने में किए गए घोटाले पर शिकंजा कसा है हाई कोर्ट ने। और बता दें आपको, हाई कोर्ट ने सीबीआई को यह आदेश दे दिया है, जहां ममता बनर्जी के वजह से भी ये हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि हम राज्यव्यापी अभियान चलाएंगे। तो बता दें आपको, ममता ने भले बोला कि जमीन घोटाले में राज्यव्यापी आंदोलन चलाएंगे, लेकिन गिरफ्तार टीएमसी का तीसरा नेता हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें कि दार्जिलिंग से एक और टीएमसी नेता की गिरफ्तारी हुई है। ये सरकारी जमीनों में घोटाला करता था, जमीन को गलत तरीके से खरीद बेच करता था, और इसी बाबत ये जो टीएमसी का नेता है, कई सालों से आपको बता दें जमीन खरीदारी में घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं, टीएमसी नेता गिरफ्तार हुआ, ममता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ममता की मुश्किलें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि ममता बनर्जी को ये भनक थी, और इनका जो टीएमसी नेता है, इन्होंने ये साफ कह दिया है कि कई ऐसे लोग सम्मिलित हैं, और ये भी सुनते जाइए, इसमें अधिकतर टीएमसी के नेता हैं। तो जो घोटाला हुआ है जमीन घोटाला, उसमें अधिकतर टीएमसी के नेता हैं। और इसी बीच दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि जब से यहां पर राजभवन में जो लगातार शुभेंदु अधिकारी ने शिकायत लेकर आए थे, वो उसके बाद ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर वो बड़ा इल्जाम लगाया था कि यहां पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है, महिलाओं के साथ सेफ जगह राजभवन नहीं है। उसके बाद से ही राज्यपाल ने एक बड़ी बात कह दी है, कहा ममता बनर्जी ने मेरे कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश की है, धूमिल करने की कोशिश की है, और इसी वजह से उनके ऊपर हमने मुकदमा ये चलाया था। और बता दें आपको, एक बात और बता दूं, यहां पर जो गिरफ्तार टीएमसी का नेता है, उसका नाम अशरफ अंसारी है। अशरफ अंसारी की पहचान कर ली गई है, दार्जिलिंग जिले से ये गिरफ्तार हुआ है, और तीसरे सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी का ये नेता है। यानी कि 2 गिरफ्तारियां इस घोटाले में पहले ही हो चुकी है। चलिए, अब ये आपने खबर सुन लिया होगा, अब आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। फाइट बिटवीन यहाँ राज्यपाल और ममता बनर्जी और राज्यपाल की अभी भिड़ंत हुई है। राज्यपाल ने साफ कह दिया है कि मेरे चरित्र को धूमिल करने का पूरा प्रयास ममता ने किया था। नगर पालिका घोटाला, शिक्षक घोटाला, आपने देखा होगा मिड डे मील घोटाला, और अब जमीन घोटाला। जमीन घोटाले में टीएमसी के दिग्गज नेता ही धर दबोचे गए हैं। आगे सुनिए, न्यायाधीश ने साफ कह दिया है कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई का इसमें हस्तक्षेप होना निश्चित है। तो अब जैसे शेख शाहजहां को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, अब घोटाले में, जमीन घोटाले में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा होनी निश्चित है। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां पर 25 जून को टीएमसी का दूसरा नेता यहां गिरफ्तार हुआ था। इसके पहले सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण के बोर्ड सदस्य, और यहां पर जब गौतम गोस्वामी को 5 जुलाई को गिरफ्तार हुआ था वो, उसके बाद गौतम गोस्वामी के बाद 25 जून को देवाशीष नाम का टीएमसी नेता इस बाबत गिरफ्तार हुआ था। तो यहां पर टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी है। और पहले ममता बनर्जी ने आदेश दिया था कि हमने सुना है कि घोटाले हो रहे हैं, जमीन घोटाला हो रहा है, और उन्होंने कड़ी चेतावनी दी थी कि इसके बाबत हम राज्यव्यापी अभियान चलाएंगे, और जमीन घोटाले में जो जो दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी कानूनी सजा होगी। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आदिवासी समुदाय वाली स्वामित्व वाली ये जमीन है, जिसमें टीएमसी नेता घपलेबाजी करते थे। तो क्या ममता ये कहेंगे कि मेरी पार्टी आदिवासी विरोधी है? नहीं कहेंगी। घोटाले आदिवासी स्वामित्व जमीनों की हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी के मुंह इस बात पर नहीं खुलेंगे कि यहां पर मेरे नेताओं ने ये बड़ा अवैध काम पश्चिम बंगाल के अंदर किया है। आपको मैं एक बात और बता दूं, टीएमसी के 2 विधायकों पर जुर्माना लगाएंगे राज्यपाल। राज्यपाल ने साफ कह दिया है कि तुम्हारी शपथ अवैध है, हर रोज अब तुम्हें 500 जुर्माना हर्जाना देना होगा। आपको चलिए नाम बता देती हूं कि यहां पर राज्यपाल ने किसको कहा है कि तुम्हारी शपथ ठीक नहीं है। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस अभी शिकंजा ममता के ऊपर वो लगातार कस रहे हैं, और क्योंकि ममता बनर्जी ने काम ऐसा किया है, सीवी आनंद बोस के चरित्र को खराब करने का काम किया है। जब से टीएमसी में यहां पर यह हंगामा हुआ टीएमसी नेताओं के अंदर कि यहां पर बीजेपी की पैठ बढ़ रही है, आपने देखा लोकसभा चुनाव में टीएमसी जो है वो शानदार तरीके से जीत हासिल करती है, धांधली होती है, उसके बाद वहां पर मारा पीटा लोगों को जाता है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जाता है, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को शेल्टर लेना पड़ता है, शुभेंदु अधिकारी शिकायत लेकर आते हैं। ये तमाम बातें 2 महीने पहले बीत चुकी हैं, लेकिन राज्यपाल ने जब इसका पूरा खाका तैयार किया,
ममता बनर्जी ने उनके लिए साथ उनका नहीं दिया, जहां पर राज्यपाल पर भी उन्होंने यहां पर कैरेक्टर असोसिएशन कहीं ना कहीं राज्यपाल का किया और कहा राजभवन में जाने से महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती हैं। पूरा का पूरा मुद्दा दर्शकों ममता बनर्जी ने घुमाया, जिसके बाद राज्यपाल उनके विधायकों पर शिकंजा कसने को तैयार हैं। बता दें आपको, राज्यपाल ने दोनों विधायकों को चिट्ठी लिख दी है कि आपने गलत तरीके से शपथ लिया है, आपको हर्जाना 500 देना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर पहले ही डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी को आदेशित कर दिया गया था कि जब स्पीकर विमान बनर्जी ने दिलवाई थी शपथ, तब उन्होंने असंवैधानिक करार क्यों नहीं दिया था। ये पूरी अवहेलना की गई है। दोनों विधायकों ने 5 जुलाई को शपथ ली थी और इसके बाद राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा था कि गलत तरीके से शपथ लिया गया है, जिसके खिलाफ इन दोनों विधायकों के खिलाफ ये जुर्माना लगना चाहिए। उनके नाम है सायंतिका बनर्जी और बता दें आपको यहाँ पर सायंतिका बनर्जी के खिलाफ यहाँ मामला दर्ज करवाया जा चुका है। अब देखने वाली बात होगी इसमें ममता बनर्जी कैसे बचाव करती हैं, लेकिन यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 193 की व्याख्या दी हुई है, जहां राज्यपाल ने कहा मैंने डिप्टी स्पीकर को नियुक्त कर दिया तो बिना इजाजत के स्पीकर को शपथ दिलाने का अधिकार नहीं था। ये राज्यपाल ने कहा है, जब मैंने डिप्टी स्पीकर को नियुक्त कर दिया तो बिना किसी इजाजत के यहाँ पर स्पीकर को शपथ दिलाना गलत है, वो अधिकार नहीं था, उनकी शपथ वैध नहीं है। इसी वजह से विधायकों को सदन की कार्रवाई में शामिल होने पर हर रोज 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। वही सायंतिका बनर्जी ने कहा कि उन्हें पत्र मिला है लेकिन पता नहीं था क्या करना है। उन्होंने कहा हमने स्पीकर को मेल दिखाया है, वो आगे फैसला लेंगे। जुर्माना भरने को लेकर बनर्जी ने कहा क्या हमने कोई गलत काम किया है। तो देखिए तमाम टीएमसी के नेता ये कहते हैं कि हमने क्या गलत काम किया है, लेकिन आप देखिए तमाम तरीके से राज्यपाल के आंखों के सामने ये तमाम घोटाले हो रहे हैं, असंवैधानिक तरीके से शपथ लिया जा रहा है। ममता बनर्जी हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ कोई आदेश जारी नहीं किया है और ममता बनर्जी ने पहले तो ये कहा कि जमीन घोटाला हो रहा है, राज्य के अंदर ये बड़े स्तर पर हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने इसके लिए कोई गठन नहीं की। किसी भी टीम को यहां पर ममता बनर्जी ने गठित नहीं किया ताकि वो ये जांच कर पाए। जब ये मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट में बड़ी जीत हुई याचिकाकर्ता की और बता दें आपको हाई कोर्ट ने यह आदेशित कर दिया है कि जमीन घोटाले में सीबीआई शिकंजा उन तमाम आरोपियों के ऊपर कसे जो यहां पर राज्य में गलत तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, वो भी आदिवासी स्वामित्व वाली जमीनों की। ये बड़ी खबर है क्योंकि ममता बनर्जी के राज में यही सब बातें हो रही हैं। ममता बनर्जी यहां पर लगातार यहां सामने उनका किरदार आ रहा है। ममता बनर्जी ने राज्य में कुछ नहीं छोड़ा। राज्य में एक खराब व्यवस्था है, राज्य में खराब स्थिति हिंदुओं की होती जा रही है। ममता बनर्जी हाथ पर हाथ धरकर बैठी जा रही हैं और यही वजह है कि ममता को सिरे से खारिज वहां की जनता लगातार कर रही है। लेकिन वहां की जनता जो उन्हें पसंद करती है, उनकी जनसंख्या ज्यादा है, तो ममता जीतकर हमेशा ही आ जाती हैं। ये पूरी पश्चिम बंगाल की मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, कहानी सुनाई है, जो पश्चिम बंगाल में बड़े असर पर चल रहा है। अब सोमवार को ये राजभवन में दोनों विधायकों को ईमेल के द्वारा ये सूचित कर दिया गया है कि आपने गलत तरीके से शपथ ग्रहण किया है। राज्यपाल ने 500 के जुर्माने को आदेशित कर दिया है। आपकी क्या राय है? अब देखते हैं। तीसरा टीएमसी नेता गिरफ्तार है, चौथा पांचवा किसकी बारी आती है? क्या ये नेता टीएमसी के होंगे? तो क्या ममता अपने ऊपर ये सारे दोष को लेंगी? इसका इंतजार हम करेंगे और आपको उस खबर को भी बताएंगे। फिलहाल आपको यह खबर कैसे लगी जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।